जी को फोन लगाओ। फोन उठाओ पिताजी। लल्ली का फोन पैसों के लिए आया होगा। हेलो हेलो पिताजी। हाँ बेटा। कहाँ पर हो? मैं घेर पे। घेर पे आराम से बैठे हो ना? ना तो भैंसों को सानी कर रहा हूँ। हाँ, भैंसों की सानी करते रहना। यहाँ बेटी की हालत खराब हो रही है और तुम सानी करने में लगे हुए। तो तू आया बेटी, तू करवा दे सानी संग में आके। अरे पिताजी आप ही करिए उनके सानी। सुनो मेरी बात सुनो पहले ढंग से। बता। जो आप गहने ले गए थे ना? हाँ। अरे वो गहने, वो दीदी वो पूछ रही है कहाँ है गहने। पूछ रही है? हाँ, वो अलमारी में देख रही थी। फिर क्या उनको जरूरत है तो वो देख रही थी। अब वहाँ गहने हैं नहीं, मिलेंगे कहाँ से? लल्ली अभी करीब लग जाएगा 1 महीना। अभी था, अभी बाजरा कटा नहीं है, फुलक आई नहीं है ढंग से। अब मैं बस सोचिए कच्चा बाजरा कटवा दूंगा तो नुकसान हो जाएगा कांटे पे। दुनिया भर का पैसा लग चुका है इसमें, खेत में। पिताजी ये बताइए मैं क्या करूँ? वो गहने मांग रही हैं, पूरे घर में ढूंढती फिर रही हैं। तो कोई बहाना लगा देना। क्या बहाना लगाऊं? कह दे मुझे क्या पता। मैंने ये बोल दिया दीदी तुम रख के भूल गई होंगी, देख लो घर में मिल जाएंगे। फिर तुम्हें पता भी मुश्किल से रोकी थी। किस बात से रोकी थी? इसलिए रोकी थी, एक पंडित जी है। अच्छा। उनके पास जा रही थी। अच्छा। पंडित ऐसा है कि नाम निकाल देता है जिसने इस पंडित की ऐसी की तैसी। ये सब चूरन चटनी वाले हैं बेटा, कोई पंडित नहीं है, सब भूत की कहानी देते हैं। अगर ऐसे ही अगर लोग भविष्य बताने लगे और चोरी का माल बताने लगे तो ये समझ ले इस पूरे संसार का उद्धार हो जाएगा। ये सब भूत की कहानी है, कुछ मत समझे तो जान दो से जहाँ जा रही है। और सुन मेरी बात, अब तेरे से अगर होंगे ना गहने कहाँ है तो कह दियो दीदी मुझे नहीं पता, तुम्ही को पता होगी, तुम्हारे हाथ में देख रेख रहती है, चाबी तुम्हारे हाथ में रहती है। हो सकता है तुमने चुरा लिए हो, चोरी का इल्जाम लगा दिया उल्टा उस पर। परेशान मत हो। चुप हो जाइए, बकने लग जाते, सुनते भी नहीं किसी की। तो बता। अब ये बताओ मैं बहाना कब तक लगाऊंगी? जब तक लग सके। जब तक लग सके। अच्छा गहने नहीं मिले फिर चोरी का हमारे अलावा घर में रहता कौन है? अरे तो मैं इंतजाम कर तो रहा हूँ, जब तक इंतजाम मैं कर रहा हूँ जब तक तू बहाने लगाती रहे, और जैसे बहाने खत्म हो जाए मुझे बता दियो। पिताजी अच्छा इन बातों को छोड़। अच्छा इन बातों को छोड़, सुन मेरी बात। वो पंडित कौन है ये बता। कौन है? अरे वो देखा तुमने, पीपल देखा है तेरे गांव वाला? हाँ, उसी के पास एक झोपड़ी बनी हुई है। पंडित उसी झोपड़ी में रहता है। तो वो झोपड़ी में रहता है वो? हाँ। अच्छा तू चिंता मत कर, वो झोपड़ी के पास में जो बगीची है उसमें रहता है या झोपड़ी में रहता है, बस इतना बता। अरे पिताजी जो बगीची है ना उसके पास जो झोपड़ी बनी हुई, झोपड़ी में रहते हैं, कुटिया टाइप की जो बनी हुई है। चिंता मत कर, उस कुटिया को मैं तोड़ दूंगा, उसकी टेंशन तू मत ले। तू बस खाली जेठानी से बहाने लगाती रहे और तू चिंता मत कर, तेरे 10-5 दिन में पैसे पहुंच जाएंगे। पिताजी आप मुझे पागल समझ रहे हो? क्या बात है? पागल नहीं समझ रहा, मैं यूँ कह रहा हूँ वो झोपड़ी में रात को सोता तो होगा। सोता है, लेकिन वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे झोपड़ी पे जाऊंगा, उसकी झोपड़ी में मट्टी का तेल छिड़क के आग लगाऊंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पिताजी अब ये स्टोरी मुझे ना सुनाए तो ही अच्छा है। जो मेरे गहने हैं मुझे वापस दे जाओ बस। लल्ली अभी तो मुझ पे है नहीं है। और सुन, जब हो जाएंगे इंतजाम तब भेज दूंगा। फोन काट रहा हूँ। ये पिताजी, हाँ फोन काट दिया। पंडित जी हरिओम शांति, हरिओम प्रभु। प्रणाम। पंडित जी खुश रहो। मैं बड़ी ये समझ रही, इतनी बड़ी दुविधा में हूँ बहुत ज्यादा। अरे बेटा अभी तो मैंने तुझे समाधान बताया था कुछ दिन। वो समाधान नहीं है, मेरी और मेरे सास की, और उस गहने रखे थे कम से कम 3-4 लाख के गहने थे। अब वो मैंने छोटी वाली को दे दिए थे रखने के लिए। अब वो पता नहीं घर से घर में गायब हो गए। अब एक बात बताओ, हमारे अलावा तो कोई, हमारे घर में तो कोई ऐसा आता जाता है, मैं तो गाँव की औरतों को भी ना अपने घर में आम दूं ज्यादा। घर से घर में गायब हो गए? समझ में नहीं आ रहा, मैंने पूरा घर देख लिया, एक एक कोना देख लिया घर का, लेकिन समझ में ही नहीं आ रही आखिर में कहाँ के घर ही घर खा गया क्यों। ये बात तो वैसे भी पुत्री, एक बात बताओ, सब लोग घर के हैं, घर के सदस्य हैं और सब एक साथ रहते हैं मिल बांट के, ऐसा कौन करेगा? पंडित जी तुम तो जानते हो मैं और मेरी दौरानी रहते हैं बस, हमारे अलावा और कोई आता ही नहीं है घर में। वो दोनों नौकरी पे और कोई है ही नहीं तीसरा, और गांव की औरतों तो बाहर का कोई हमारे यहाँ घर में आता नहीं। ठीक है पुत्री, कोई बात नहीं। अगर किसी ने इस तरीके की ये गंदी हरकतें की हैं, ये तुम्हारे जो गहने चुराए हैं, उसका पता अवश्य लगेगा पुत्री। पंडित जी मैं तो बड़ी आस लेके आई हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ। कोई बात नहीं बेटी, देखो आस लेके मेरे पास नहीं, तुम ईश्वर के पास आई हो, ईश्वर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अभी रुक जाओ। ठीक है पुत्री, तू चिंता मत कर, वो तेरे गहने कहीं गए नहीं हैं।
तेरे गहने स्वयं तेरे पास आ जाएंगे। ऐसा हो जाए पंडित जी, मैं ये समझ लो दिन और मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। ठीक है पुत्र। मैं उनको क्या जवाब दूंगी, वो तो तू प्रत्यक्षा घर में आया। ले पुत्री। पंडित जी, इस पुड़िया में कुछ चावल है पुत्री जी। ये चावल अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनको खिलवा देना। जी पंडित जी। और जिसके भी पास जिसने भी इस तरीके की गंदी हरकतें की हैं घर में से, उसको तुरंत की तुरंत खून की उल्टियां हो जाएंगी। तो समझ जाना कि उसी ने ये चाल चली है। पंडित जी कोई नुकसान तो नहीं है? अरे पुत्री कैसी बात करती है, जिसने अगर ये काम नहीं किया होगा ये चावल उस पर असर भी नहीं करेगा। जा। राधा। दीदी कहाँ चली गई थी? अरे कहीं ना गई, मैं पंडित जी के पास गई थी जरा। पंडित जी के पास? हाँ। अरे तुमसे मना किया था, वहाँ क्यों गई थी? अरे पागल, मैं दिल की संतुष्टि के लिए गई थी और मुझे तुझे पता है कोई 2-4 हजार की रकम नहीं थी वो पता है दीदी, लेकिन वो ढोंगी बाबा है, कुछ नहीं जानते ये लोग। अरे सब जानते हैं, ठीक है ना। मैं अपने दिल की संतुष्टि के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे चावल दिए हैं। इसमें एक काम कर, 4 दाने तू खा, 4 दाने मैं खाऊं और 4 और अड़ोसी पड़ोसी को खिलाऊंगी। अब वो खोखा वाला बैठा रहे उसे खिलाऊंगी, कहीं ऐसा तो ना वो घर में घुसी आया हो। अरे ये चावल वाल क्यों लेकर आई हो? क्या होगा इनसे? कुछ नहीं, जो खाएगा वो उसे खून की उल्टी हो जाएंगी। मैं भी तो खा रही हूँ, ले। क्या? ले तू भी खा ले। अरे नहीं, मैं चीजों पे विश्वास नहीं करती। अरे विश्वास करने के लिए तुझसे कौन कह रहा है, बस खा ले। अरे मुझे नहीं खाने, पता नहीं कैसे चावल है। क्यों ना खा रही भाई? नहीं मैं नहीं खाऊंगी दीदी, मैं ना ये चीजें कभी नहीं खाई। अरे तो तुझसे मैं कौन सा तुझे पेट भरने के लिए दे रही हूं, 4 दाने खाने बस। अरे पता नहीं कैसे चावल दे देंगे पढ़ के, पता नहीं ऐसे ढोंगी बाबा पता नहीं कैसी चीजें दे देते हैं। तो पढ़ के ही तो दिए जाते हैं पागल। अरे बुद्धि खराब कर देते हैं ये बाबा, ढोंगी होते हैं। कोई ढोंगी वोंगी ना ले। और घर में आग लगा देते हैं सबसे ज्यादा। कुछ नहीं होता है, ले थोड़े 4 दाने खा ले। अरे दीदी मैं नहीं खाऊंगी, आपको खाना है तो आप खाओ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। अरे एक बात बता तू मुझे, तू इतना क्यों घबरा रही है भाई? मैं क्यों घबरा रही हूँ? ना तू खा क्यों ना रही फिर? नहीं बस खाने नहीं है मुझे। ना क्यों ना खाने? अरे मुझे विश्वास नहीं, इसलिए। विश्वास तुझे ही तो ना, हम तो खिलाएंगे तुझे। देख तू अगर चावल ना खाएगी तो उपाय तो और भी है, पंडित जी ने कह दी थी अगर कोई चावल नहीं खाए तो उपाय मेरे पास और भी है। अब क्या उपाय है? बहुत से उपाय, मैं तुझे क्यों बताऊँ, मैं तुझे चुपचाप कर दूंगी। मत खा, चावल ना खा रही तो। पंडित जी ने मुझसे कह दी है अगर कोई चावल नहीं खाएगा तो और उपाय मैं अंधा कर दूंगा उसे जिंदगी भर तक के लिए। क्या? हाँ, जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाएगा, कोई भी हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, ठीक है ना। अच्छा हाँ, इतना ध्यान रखिए तू। अब ना खा रही तो मत खा, तू ना खा रही मैं आस पड़ोस वालों को खिलाऊंगी। अंधा हो जाएगा जो भी कोई भी है, वहीं से वहीं। अरे तो दीदी अभी ढूंढो ना, घर में मिल ही जाएंगे। अच्छा तुझे बता, तू इतना हटपटा काय को रही है? क्या बात है, बता क्या बात है? अरे वो दीदी, वो गहने पिताजी के पास हैं, वो मैंने ही दे दिए थे। अरे तो पागल, तू ये बता तू मुझसे पहले ना कैसे गई ये बात? अरे इतनी परेशान करवाई तूने घर में, मैं फालतू में पंडित जी के पास गई। अरे तो ये बात तो तू पहले भी तो कैसे गई? अगर पिताजी ले गए तो तूने क्यों दिए थे? कोई जरूरत थी उन्हें? इधर आ, क्या क्या काम क्या था बता। अरे दीदी वो उनको 1 लाख रुपए की जरूरत थी और पैसे तो मतलब पैसे तो नहीं थे मेरे पास, तो वो मैंने गहने दे दिए कि इनको गिरवी रख के तुम 1 लाख रुपए ले लेना, अगर जब उनका काम निकल जाए तो मुझे वापस दे जाना। अगर पैसे मांग रहे थे तो तू मुझसे ना कैसे गई? मैं उन्हें 1 लाख रुपए दे देती, ऐसी कौन सी बड़ी ज्यादा। चल अगर तूने दे भी दिए तो एक काम कर, जा लिया। अरे दीदी वो अब की बारी नहीं, इससे पहले 4 बार और ले जा चुके हैं, ये 5वीं बार लेकर गए हैं, अब वापस ही नहीं देते पैसे। क्या कह रही है तू? तेरी अकल ठिकाने पे भी तो है, तू बोल क्या रही है? दीदी क्या करूं, एक बेटी हूँ, मना भी किया नहीं जाता। अरे तू पागल है, ये बता वो 5 लाख रुपए मैंने तुझे दिए थे रखने के लिए, वो कहाँ है? पिताजी ले गए। तू इस घर को बर्बाद करने आई? अरे दीदी जवान देखो कैसे कैची की तरह चलती है तेरी। कह रहे थे वापस दे दूंगा काम निकाल के, लेकिन वापस तो देते ही नहीं। जब 4 बार ले गए, जब वही वापस ना करे तो ये वापस कर देते हैं? जी मैंने बोला था जल्दी वापस कर जाना, लेकिन तेरे तो सत्यानाश कर दिया इस घर का। पेड़ पैसे आ रहे हैं कहीं से, पैसे पेड़ लग रहा है इस घर में जो हला देगी और निकल आएंगे पैसे। दीदी मैं उनके पास जाऊंगी पैसे लेने के लिए।
जाएगी ना, जा। समझ में आ गई मुझे, मेरे गहने लाके दे दे बस। जो तूने सत्यानाश किया अब तो कर दिया। फिर भी मेरी ये समझ ले वो बहुत बड़ी मैं वो हूँ कि तुझे रख रही हूँ उस घर में, वरना धक्के मार के निकालती तुझे तेरे सामान सहित। अब दीदी इसमें मेरी क्या गलती? गलती नहीं है। अब मांगने क्या बिल्कुल नंगे घर से ही आ गई तू? तेरे बाप पे कुछ है ना? अब उनको जरूरत पड़ती है, वो मेरी क्या जरूरत पड़ती है तो बेटे क्या मेरा बाप कौन सा लेके जावे बताइयो? बोले तूने मेरे बाप भैया कभी आते हुए देखे? अरे उन्हें तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। अब क्या करूं मैं जाती हूँ। जाती ना जा, पैसे लेके आ, वो लेके आ मेरे, और वो पैसे भी लेके आइए 5 लाख रुपए। ठीक है। घर में तब घुसन दूंगी तुझे। पिताजी, पिताजी। कौन? अरे लल्ली कामिनी तू? आपकी बेटी। हाँ पहचान गया मैं, कोई तू भूल गया हूँ का? तू मेरी बेटी नहीं है? बता कैसे आई? तो गए हो जब से पैसे लेकर आए हो, अपनी तरफ से थोड़ा फोन कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो ना, आ रहे हो मेरे पास। तो बताना बात क्या है? बात क्या है? क्या बताया था फोन पर? बता दी मैंने, सुन ली सब बात। मैंने तुझे बताया नहीं था, इंतजाम होते ही पहुंचा दूंगा। इंतजाम कब होगा? अभी तो नहीं है, लग जाएगा 3 महीने के आसपास। पिताजी मेरे घर में लड़ाई हो रही है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे उससे पहले तुम पैसे ले चुके, वो पैसे वापस नहीं दिए अभी तक। लल्ली अब इंतजाम होगा तभी तो दूंगा। अब जब तक बाजरा नहीं कट जाएगा उससे पहले पैसे तो मिलेंगे नहीं। नहीं कभी होगा इंतजाम, है ना? खाए को नहीं होगा? ऐसी भागा क्यों बोल रही है तू? तो हमारा बुरा सोच रही है लल्ली। पिताजी मेरी दीदी मुझसे लड़ रही है। तो लड़ ले, तू भी लड़ ले। क्यों लड़ूं? बॉक्सिंग कर ले। देखिए जो भी पैसा है, जो भी गहने हैं, दोनों ही हिस्सेदार हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों का हिस्सा है उसमें। बिल्कुल। मेरा भी है और उनका भी है। अच्छा तो क्या करूं? तो अपना तो वो मांगेगी ना। हाँ तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तो मुझे पैसे जो 5 लाख रुपए पैसे तो अभी है नहीं है, अभी 3 महीने रुकना पड़ेगा। पिताजी मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी पैसे ला के दो, मुझे पैसे ला के दो। मेरे पास नहीं है लल्ली, मैं क्या चोरी डकैती करके लाऊं? मेरे पास नहीं है ना। मुझे समझ में नहीं आता इतने पैसे खर्च किस में करते हो तुम? अरे बताया तो था, खेत पे बाजरा बोया था मैंने। खेत में कमाई नहीं होती, फसल अभी नहीं होती। कटेगा फसल, जब फसल कटेगी तभी तो पैसे बटेंगे। फसल हो भी जाती है फिर भी तुम्हारे पास पैसे नहीं आते। लल्ली अभी तो फिलहाल है नहीं है। चाय नाश्ता करना हो तो आज। क्या? हाँ मैं चाय नाश्ता करने नहीं आई हूँ, पैसे लेने आई हूँ। देखिए पिताजी मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं देख रहा, कहीं से भी लाओ पैसे ला के दो। मैं कहीं से नहीं लाऊंगा। मेरी बात सुन, तुझे रहना है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन महीना 2 महीना रह ले आराम से। और सुन, जैसी पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि मुझे हो रहा है इस समय टाइम, मुझे किसी काम से भी जाना, उस काम को करके मेरी आना। जेठानी मुझे लड़ के ही मार देगी। तो यहाँ रह लेना। क्यों मार देगी? कब तक रहूंगी मैं यहाँ पर? जब तक पैसों का इंतजाम ना हो जाए। ना कभी होगा इंतजाम, कभी नहीं हो सकता। ऐसे तुम पहले भी कहते रहे थे। भूत की कहानी मुझे मत दे। अगर पैसे चाहिए तो यहाँ रह ले, और नहीं रहना तो बोरी रास्ता सीधे यहाँ से निकल ले। मतलब? मैं तो सोच लूंगा मेरी बेटी है ही नहीं है। क्या? हाँ। कितने हरामी बाप हो तुम। तुझ पे गया हूँ? मतलब मुझ पे गए हो? हाँ तू मुझ पे गई है। तू मुझ पे गई है, तूने चोरी करी, अपने घर में डकैती करी। तुम्हारे लिए छुपके पैसे दिए, छुपके गहने दिए। तो बेटा भुगतो। मैं क्या भुगतू? तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और मुझसे कह रहे मैं भुगतू? मैं तुझसे समझा रहा हूँ प्यार से, अगर तुझे आना है तो रह ले महीने 2 महीने, नहीं तो रास्ता बोल रही और निकल ले यहाँ से। मुझ पे पैसे नहीं है अभी फिलहाल। पिताजी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हो जाएंगे तो दे दूंगा, नहीं होंगे तो वो भी नहीं है। देखो मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, एक तुम्हारी वजह से। फिर मैं सब कुछ मुझे झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ आराम से आगे आ रही है तो आजा अंदर, नहीं तो अपनी रास्ता ना आप जयराम जी की। पिताजी मेरा बाप है जल्लाद। मैं क्या करूं? पंडित जी, पंडित जी। श्री ओम श्री। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पुत्री, खुश रहो खुश रहो। पंडित हाँ जी, बेटा। मुझे कुछ काम था आपसे। हाँ बोलो, तुम तो उनके साथ आती है ना, उनकी बहन हो। हाँ है ना? हाँ तो आज अकेले कैसे? वो कहाँ रहेगी बिटिया? वो पंडित जी जो गहने खोए थे ना, वो हाँ। खोए नहीं थे, वो मैंने घर से चोरी करके अपने पिताजी को दे दिए थे। उनको कुछ ज़रूरत थी तो अब मैंने अपनी जेठानी को भी बता दिया है। अच्छा। लेकिन मैं अपने पिताजी के पास गई तो उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है कि 1 महीने में इंतजाम करके मैं दे दूंगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप इतना करिए, मेरी जेठानी को 1 महीने के लिए समझा दीजिए कैसे भी। वो मुझसे लड़ाई कर रही हैं, लड़ रही हैं बहुत ज़्यादा।
तुम्हारी जेठानी को 1 महीने के लिए मैं उनको कैसे भी समझा दीजिए। समझा दूं? हाँ। पर 1 महीने के लिए अगर मैं समझा दूंगा तो उस 1 महीने में क्या होगा बेटा? अब पंडित जी मेरे पिताजी मतलब 1 महीने बाद मुझे पैसे दे देंगे। अच्छा। हाँ। और उनसे तुम गहने खरीद करके? खरीदने, अरे मेरे गहने और पैसे उनके पास है, वो 1 महीने बाद मुझे दे देंगे। 1 महीने का टाइम मांगा है उन्होंने। अच्छा। पर बेटा देखो, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ पुत्री, कि मैं देखो तुम्हारी उस बड़ी बहन को मैं समझा दूंगा, मैं उनको कैसे भी करके उनको बोल दूंगा कि 1 महीने बाद तुम्हारे गहने वापस आ जाएंगे। पंडित जी। हाँ बेटा। पिताजी जब भी आते हैं बस पैसे मांगने के लिए आते हैं, पर इससे पहले भी 4 बार पैसे ले जा चुके हैं। अब जी 5वीं बार जब पैसे नहीं थे तो मैंने गहने दे दिए। पर बेटा मेरी जान आफत में आ जाती है, खुद तो लेके चले जाते हैं। पुत्री मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो पिता को इस तरीके की ये बातें नहीं करनी चाहिए कि पिता तुमसे गहने ले जा रहा है। और हाँ, अगर भाई देवे, पहली बात तो ये ऐसे कर नहीं सकता पिता क्यों ले जाएगा तुमसे गहने, और ना जाने ये गहने और पैसे कितनी बार नहीं दिए होंगे तुमने उनको। 5 बार दे चुकी हूँ पंडित जी। तो बेटा बता रही हूँ आपको, ये तो बात गलत है और मैं इस बात में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अब उम्मीद नहीं है कि तुम पिता से उन गहने और पैसों को वापस ला सको। हाँ बेटा, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जो पिता तुमसे 4-5 बार में तुम्हारा सारा जो धन, पिता तक को शर्म नहीं आई, वो किस नरक में जाएगा तुम्हारा पिता, उसको शर्म नहीं आई, वो बेटा नहीं देगा तुम्हें। पंडित जी कह तो दिया है कि 1 महीने बाद फसल कटेगी, बस अनाज बेचकर और मुझे पैसे दे देंगे। अब पता नहीं देंगे या नहीं। नहीं बेटा, वो तुम्हारा पिता नहीं देगा तुम्हें, तुम जा सकती हो। तो पंडित जी फिर पैसे में कैसे निकलवाऊंगी? मैं इस बात में तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता पुत्री, तुम्हारा पिता। लेकिन पंडित जी कैसे भी, जिस तरीके से तुमने जो क्रूर हरकत की है अपने परिवार के विरुद्ध, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता बेटा, तुम जाओ। पंडित जी मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन आगे से खैर मैं ऐसा नहीं करूँगी। नहीं बेटा। लेकिन अब के लिए तो संभाल लीजिए। बेटा नहीं संभाल सकता, मैं किसी से झूठ थोड़ी बोलूँगा, और अगर मैं झूठ बोलूँगा मैं पाप का भागी बनूंगा। इसलिए बेटा तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे स्वयं हाथ जोड़ता हूँ, तुम चली जाओ। पंडित जी अब मैं क्या करूँगी? नहीं बेटा, तुम मैं घर पर गई तो जेठानी मुझे फिर से लड़ेगी। तुम चली जाओ, तुम जा सकती हो बेटा, तुम जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। जाओ बेटा। दीदी ले आई? कहाँ गया ने? नहीं मिले दीदी। नहीं मिले मतलब? अभी पिताजी के पास इंतजाम नहीं है पैसों का, इसलिए नहीं दे पाए। इंतजाम नहीं है? हाँ, या ये क्या कि सारे को निकल गया वो? सुनार के पास गिरवी रख दिए थे। क्यों रखे थे? खाने के लिए पैसे नहीं थे क्या? उस पे रोटी नहीं थी जो सुनार के रख दिए? दीदी वो खाद बीज के लिए ले गए थे ना, इसलिए। तो खाद बीज तेरे यहीं के खर्चों से चलेगा सारे काम? है सारे काम यहीं के पैसों से होंगे क्या? वो दीदी 1 महीने में फसल बिकने के बाद वो पैसे वापस दे देंगे और गहने भी छुड़ा के दे देंगे। क्या गारंटी है कि फसल बिकने के बाद वो पैसे वापस आ जाएंगे? जो 4 बार तूने पैसे दिए थे वो आ गए वापस? बोल, क्यों ना बोल रही अब? वैसे तो अगर नेब कोई घर में बात हो जाए, फटाक से फोन करके अपने वो मिलिट्री वाले बाप को बुला लेती है। हैं? दीदी आपके लिए बोला कि आप 1 महीने बाद दे देंगे, सारा पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, 1 महीने की मोहलत और दे रही हूँ तुझे, 1 महीने तक और देख ले रही हूँ। अगर मेरे 1 महीने के बाद पैसे नहीं आए 1 महीने के अंदर अंदर, तो तुझे तेरे बाप के पास फेंक के आऊंगी, मैं अपने हाथों से करके आऊंगी। ये ध्यान रखिए तू, ठीक है ना? चाहे तलाक क्यों ना दिलवाना पड़े, मेरे देवर के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। सरकारी नौकरी लट्ठा गट्टा एकदम लगा राजकुमार जैसा, समझ में आ गई ना? इतना ध्यान रखियो। ऐसा मत कहिए। ऐसा क्यों ना कहूँ मैं? अगर 1 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं आए ना तो तू वहीं दिखेगी। कोई है इस कुटिया में? कोई है? जय राम जय राम जय जय राम। ये क्या है? हैं? क्या है ये? सांप बन के दिखा रहे हो मुझे तुम? हैं? आप कौन पुत्र? आदमी हूं मैं, तुम्हें कुछ समझाने आया हूं। तुम इसी गांव में रहते हो? ना, इस गांव से 20 कोस दूर। मतलब मैं समझा नहीं कुछ। झगवाड़ी नगला में।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे हमारे लायक सेवा कोई? हाँ बहुत ही सेवा है। क्या सेवा है? सेवा ये है, बाजा मुनक्का खूब धक्के मार रहे हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी खोपड़ी क्या कहते हैं खाली भिक्षा मांगने पे चलती है या और भी कामों पे चलती है? नहीं, भजन करते हम तो बस जो मुझे मत सिखाओ ये भूत की कहानी का भजन करते हो कीर्तन करते हैं। मुझे मत सिखा, पौआ मारते हैं तुम जैसे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कह रहा हो, तुम जैसे क्या कहते हैं वो बाबा पौआ मारते हैं, हाथी नहलाते हैं, क्या कहते हैं हाथी, सुबह सुबह हाथी नहला के तिलक चंदन करके, चाहे खुद का मुंह न धुले हाथी जरूर नहलाएंगे, और फिर उसके बाद उसके तिलक चंदन करके एक नंदी पकड़ लेते हैं और पूरे उसका जगह का भ्रमण करते हैं और आटे और पैसे और बेवकूफ बनाते हैं। 2 लौंग दिखाते हो, 3 लौंग हाथ में पैदा कर देते हैं। हम तो गया से आए हुए ब्राह्मण। गया से गैया के साथ ही भेज दूंगा। हाँ नहीं पुत्र, ऐसे ब्राह्मण नहीं है हम तो। इसे जानते हो, बड़ा ही अजीब जानवर है ये, जितना भी खाए उतना भूखा ही रहता है। इसमें गोली क्या तुम्हें पता है? नहीं भक्त, हमारा तो गोलियों से गोली क्या है इसमें, पता है ना? पता नहीं, मुझे नहीं पता। इसमें भी 2 गोली है, सब पे 2 गोली है, पूरे ब्रह्मांड में मनुष्यों पे, समझ रहे हो? और इसकी गोली तुम्हारे अंदर पड़ गई तो 4 हो जाएंगी तुम पे। अब चाहती हो 4 करूं या 2 ही रहने दूं? नहीं वो पुत्र, अरे आप अपना परिचय तो दीजिए। परिचय दूंगा। अब सुनो मेरा परिचय मैं हूँ, क्या कहते हैं, यहाँ पे एक लड़की आई थी गहने चोरी के मामले में। हाँ आई थी, तो वो गहनों के मामले में कोई आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी वो। अब पूछो कौन है वो हमारी? कौन है वो? वो हमारी जो बेटी है उसकी जेठानी है। अच्छा। और तुम उसे भड़का रहे हो। भड़का रहे हैं? हाँ, उसका घर बिगड़वाना चाह रहे हो, तो चावल पड़ के दे रहे हो। खून की उल्टी तुम्हें कराऊं, दूं मुंह पे घूसा, दांत निकल जाएंगे बाहर सबरे। बताओ क्या चाह रहे हो अब तुम? पुत्र आप वो छोटी वाली के पिता हो ना? तो तुम कैसे पिता हो? कैसे पिता है? नहीं कैसे पिता हो तुमने अपनी बेटी का घर में ही तुमने अपनी बेटी से सारा सोना चांदी पैसे जवाहरात लेकर के तुम खा के चाट गया। बताओ क्या करोगे? बेटी मेरी, जेवर मेरी बेटी का, खाया मैंने, चाटा मैंने, हूँगा मैं, तो तुम कौन हो बीच में फ्री में? जुल्फीकार बन के मुझे मत दिखाओ। हाँ, और सुनो मेरी बात, हाँ, कान में बिठा लो, दिमाग में ठूस लो बिल्कुल बातों को, अगर जिंदा रहना तो। नहीं तो ये कुटिया है ना, इसके चारों ओर मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा के ऐसा तेज जाऊंगा कि तुम्हारी लाश के तुम्हारी हड्डियों का भी पता नहीं लगने दूंगा। और सुनो, अब तुम्हें करना क्या है? हाथ मत जोड़ो। करना क्या है तुम्हें? क्या करना है? अब उसकी जेठानी आए गहनों के मामले में, अगर वो नहीं आया तो तुम जाओगे उसके घर। मैं जाऊंगा? हाँ। पर करना क्या है उससे? करना ये है कि उसकी जेठानी से तुम ये क्या आओगे, मेरी बेटी की जेठानी से, कि वो जो गहने वहां पे पहुंचे थे, जिसके पास पहुंचे थे, वो वहां से हो गए गायब। राम राम तो सत्य हो जाएगा तुम्हारा अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो। मुझसे पाप क्यों करा रहे हो? पाप बाड़ी से आज एक बात बताओ, पाप करके जिंदा रहना चाहते हो या पुण्य करके मरना चाहते हो? जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन पाप करें हमने इस वाणी से आज तक बाड़ी मैं जुबान काट दूं अभी, फिर बाड़ी नहीं रहेगी, फिर क्या से भीख मांगोगे, मुंह में से आवाज भी नहीं निकलेगी, गूंगे बना दूंगा। तो अब तुम्हें करना क्या है ये सुनो। हाँ, घर जाओ उसके, अब मेरा काम तुम करके आओगे, तुम जाओगे उसके घर, आज के आज, अभी के अभी। मैं जब तक कुटिया में कर रहा हूँ इंतजार। अगर घर से अगर कोई भी बात खराब हुई तो गोली मेरे पास है 2, ठीक है? तुम्हारी हो जाएंगी ये। फिर क्या कहते हैं, तुम घर जाओगे, घर जाकर तुम उससे ये कहना कि वो गहने इस लड़की ने दिए तो थे, लेकिन तुम्हारे दान पुण्य न करने की वजह से वो गहने देवताओं ने कर दिए गायब। ठीक है, गायब कर दिए। अब गायब कर दिए, इस बेटी का कोई दोष नहीं है, और इसका घर बसने दो, और क्या कहते हैं, इसे आराम से रहने दो, इसे प्यार से रहने दो। नहीं तो एक बात ध्यान रखना, बहुत दूर तक फायर मारती है ये। ठीक है पुत्र, मैं हाथ छोड़ता हूँ। हाँ। तुम ऐसा कुछ मत करो। नहीं करूँगा। जैसा तुम कह रहे हैं वैसा मैं कर दूंगा। जाओ, निकलो। मैं अपना कमंडल ले आऊँ। कमंडल लेके जाना। कमंडल का भीड़ का बंडल? नहीं कमंडल लेके आओ। मेरे पास खबर आ जानी चाहिए एकदम बढ़िया। लड्डू खिलाऊंगा फिर तुम्हें। ठीक है। और अगर खबर बढ़िया नहीं आई तो क्या खिलाऊंगा? लड्डू की जगह गोली और जुबान काट के ऐ करवा दूंगा। जाओ, निकल लो यहाँ से। ठीक है पुत्र, चलता। चलो भागो। श्री राम जय। श्री ओम शंकर महाराज की जय हो।
श्री गोविंद हरिनारायण। अरे पंडित जी प्रणाम। कैसे आना हुआ? अरे पुत्री, मैं इसलिए आया हूँ कि अब हम 10 साल के लिए यहाँ से जा रहे हैं। 10 साल के लिए? हाँ पुत्री। लेकिन यहाँ कोई परेशानी है आपको? नहीं पुत्री, अब हमारा यहाँ से अन्नदाना उठ चुका है, इसलिए अब हम यहाँ रहेंगे नहीं। अब हम 10 साल के लिए जा रहे हैं कहीं। अच्छा पंडित जी, लेकिन आप यहाँ थे तो बड़ी मेहरबानी थी। नहीं बेटा। लेकिन कोई ऐसी कोई परेशानी आ रही हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। नहीं रहने में कोई परेशानी आ रही हो नहीं तो मैं आपके लिए एक नई जगह बनवा दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पुत्री। ऋषिकेश जरा कुछ हमारे ब्राह्मण हैं, हमारे गुरुदेव हैं, वो बुला रहे हैं, तो हम उनके पास अब जा रहे हैं। अच्छा पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है बेटा, चलता हूँ मैं। ठीक है। कोई परेशानी किसी ने कुछ नहीं कहा नहीं, अरे नहीं बेटा, कोई तुम्हारे होते हुए कोई कहेगा, और अगर भला कोई कहता तो मैं यहाँ कहने के लिए आता कि मैं जा रहा हूँ। चलो जैसी आपकी इच्छा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है, खुश रहो पुत्री। आवाज अंगन। राधा, अरे कहाँ है? बाहर आ जा। 1.5 महीने हो गए। पता है दीदी। पता है तो फिर क्यों ना जा रही लेने? दीदी फोन पे तो कह रहे थे कि मैं खुद ही देने आ जाऊंगा। अभी धान बिके नहीं, ना गेहूं बिके हैं और ना ही बाजरा बिका है। कुछ नहीं बिकेगा जब तक वहाँ जाया नहीं जाएगा, पैसे नहीं आए। चल मेरे साथ, मैं भी चल रही हूँ। आप चल रही हो? मैं भी साथ चलूंगी। चल ठीक है, चलो। हाँ, आवाज लगा अपने बाप। पिताजी। रामचंद्र कहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। पिताजी, गेहूं बिक गए? गेहूं तो बहुत पहले बिक गए। बाजरा था तो बाजरा, धान आप ही तो कह रहे थे कि अभी रखा है। बाजरा था, खाली बाजरा था, फुलक निकली। तो बिका नहीं तो फिर क्या करूं? कुछ बिकाओ ना बिकाओ, तुम हमारे पैसे और गहने हमें पैसे दे दो। ये तो मैं पैसों की पड़ रही है। यहाँ नहर फूट गई, साइड से सड़क फट गई तो नहर फूट गई तो क्या कहते हैं, सबरा 22 गांव का पूरा खेती बाड़ी बेकार हो गई। तो मैं अपने नेक्स्ट से पैसों की पड़ी है। तो पिताजी हम क्या करें? हमारे पैसे दीजिए तुम। लल्ली अभी तो पैसे है नहीं है। और देख, जिस दिन से नहर फूटी है और मेरा नुकसान हुआ है, मुझे तो भगवान याद आने लग गए। तो मैं तो नहीं, आंसू आता नहीं, मगर मगरमच्छ की आंखें। मैं चल रहा हूँ यहाँ से। और क्या कहते हैं, मुझे 84 को स्कूल पिताजी पैसे दे दो। सुन लो पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। छोड़ तो सही पिताजी। देखो मैं कह रही हूँ, राजी से पैसे दे दो। मारेगी? मैं मार नहीं रही हूँ, खुद मर जाऊंगी मैं। तो मर जा, मुझ पर कोई फर्क नहीं है। कल मेरे हवाल मर जा, ट्रेन के नीचे कट जा, कुएं में कूद, पानी में कूद, नहीं तो क्या कहते हैं समुद्र। चल मैं बम्बई ले चल रहा हूँ, समुद्र में कूदा के मारूंगा तुझे। पिताजी आपको शर्म नहीं आती ऐसे कहने में? नहीं आती। क्या आपकी बेटी मर जाए लेकिन पैसे नहीं दोगे? हमें तो नहर फूट गई है, मां मर जाएगी। पिताजी कोई फर्क नहीं है इस आदमी पे तो। और सुन ले, लगता भी नहीं आप मेरे पिताजी हो। नहीं हुई नहीं, यो मान ले हुई नहीं। आप जैसा हरामी पिता मैंने कहीं नहीं देखा। मैं बताऊं क्यों नहीं देखा? ऐसा था, तू अपनी माँ की पूछती थी ना, कैसे मरी। ऐसा था लल्ली। 3 महीने लल्ली वो बीमार थी, बहुत इतनी बीमार रही कि उल्टी दस्त सब उसी में निकल रहे थे, क्या कहते हैं उसमें, खटिया में। अब मार दवाइयों के उसने मुझे परेशान कर दिया। अब मुझ पर घूमो तो साफ होते नहीं थे उसके। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने चल तुझे घुमाने ले आ रहा हूँ टहलाने के बहाने। और मैं ले गया। हमारे बगल में क्या कहते हैं पुरानी पोखर है जो गंदी पड़ी रहती है, जिसमें लोग लैट्रिन धोते हैं अपनी। मैंने माँ ले गया, मैंने कि तू यहाँ बैठ 2 मिनट में कुछ आता हूँ। तो जैसी वो बैठी, मैंने मारी पीछे से लात और मुंह के बल सीधे पोखर में। और जब वो गई पोखर में गई तो फूल के ऊपर आ गई, ऐसे जैसे तू है फिलहाल। इतनी फूल गई थी वो पतली थी तो इतनी फूल गई, ऊपर आई, लाश को आग लगा दी जरा। पिताजी आपको बताने में भी शर्म नहीं आ रही है? नहीं आ रही। ऐसे आदमी को बताने में, करने में शर्म नहीं आई तो बताने में क्या खाक शर्म आएगी? जाओ बेटा, जैसे रास्ता ना पाओ, दीपावली का दिया जिंदगी भर तक के लिए आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी मैं। मेरा तो टूट गया अभी। तू तो तोड़ेगी, मैंने तो तोड़ दिया अभी संग की संग। मैं देर नहीं लगा था किसी काम में। शकल पे नेक भी खौफ नहीं है। लगता है हराम खाओ हो तुम। हाँ। हराम का चाहिए। तूने भी खाया मेरे यहाँ हराम का, अब उनके यहाँ हराम का खा रही है। और सुन, तू मुझे कर्ज की नामारोसी दे रही है। मैं तेरे ब्याह में पैसा नहीं लगाया, खूब दबा के पैसा लगाया। इतना बढ़िया घर परिवार दिलाया, कितनी सुंदर जिठानी दिलवाई, इतना अच्छा आदमी, 60,000 तनख्वाह है। तुमसे तो अच्छी मेरी जिठानी है। तो मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, मैं खुद नहीं कह रहा। लेकिन इतना नीच बाप होगा ये नहीं पता था। अब तू नीच क्या है या कुचीत क्या है, कुछ भी क्या है, जो होना था वो हो गया। वृंदावन चल रही है। हमें माफ करो, हम अपने घर ही जा रहे हैं, वृंदावन नहीं जा रहे। हाँ सही बात है, अपने घर से ज्यादा वृंदावन कहीं नहीं। लगता है हमारा तो सारा पैसा, सारे जेवरात चले गए। चले क्या गए?
नहीं मिलेंगे। तूने दिए, तेरी वजह से हुआ जो भी हुआ। यही है दोषी है, मुझे ऐसी पता होती तो इस घर से मैं कभी रिश्ता ना जोड़ती। चोरी का नाम तुम जैसे पिता हो ना तो हर घर की करा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम जैसा पिता हो ऐसा सुनो, हर लड़की का घर पे मेरे घर पे हल्ला मत मचा दोगे, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई कुत्ते की तरह कोई भौंके यहाँ आके। तुम ऐसा, तुम यहाँ से जाओ, अपने घर पे लड़ना जाओ। चल हम भौंक रहे हैं यहाँ पे। हाँ भौंकी रहे, भागो, सिर में दर्द पैदा मत करो, भागो चलो यहाँ से। चल और बेइज्जती करा ले, जूता सा मरवा दिए सर पे। जाओ। करवा दिया जो करवाना था। दीदी मेहंदी लग गई है पैरों में। आप घर जाओ, मैं नहीं जा रही। कहाँ जाएगी? मैं जीना नहीं चाहती। जीना नहीं चाहती मतलब मरने जा रही है? हैं? यही समझी दीदी। ऐसे आदमी के पीछे तू जान देगी? हैं? हम समझेंगे हमने 2 बीघा खेती ही नहीं खरीदा। और क्या यही समझ के अब संतुष्टि करनी पड़ेगी ना। कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि अपना ही पिता एक बेटी की सारी दौलत खा के बैठ गया और कहता है कि छी, उसे पिता कहने में भी शर्म आ रही है। चल कोई बात ना, जो हुआ सो हुआ, उस पर पर्दा डालो। अब जो हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता, पर हाँ एक काम हो सकता है, वहाँ फ़ोन करके किसी से कुछ कहियो मत, ठीक है? चला, अब तू क्यों मरने जा रही? मरना तो ऐसे आदमी को चाहिए। पर आइंदा अपने घर में कभी भी 1 रुपया मत दो, ठीक है ना? दीदी किसी को भी नहीं दूंगी। किसी को क्या और देने के इरादे हैं तेरे क्या? नहीं दीदी। चला अब।